सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको वीडियो देख के तो पता लग ही गया होगा कि मैं यार एक ही कपड़े में सारी वीडियोस बना रहा हूँ। बात यह है कि मैं एक ही बार बैठ के वीडियोस बना रहा हूँ कि तो बहुत थक चुका हूँ, इसलिए माइक भी मैंने अपने मुंह के पास रख लिया है ताकि मेरे को बहुत जोर जोर से ना बोलना पड़े, क्योंकि इतनी वीडियोस के मैंने रिव्यू दे दिए हैं। इस वीडियो में भी मैं आपको पता ही इंग्लिश का रिव्यू देने वाला हूँ कि कैसा गया था मेरा इंग्लिश का पेपर। तो लेट्स गो। मुझे नहीं पता, मैंने ना अपने वो भी देखे नहीं है कि मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने हैं, ठीक है। क्योंकि नहीं, मैंने चेक ही नहीं किया, क्योंकि 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 भाई भाई इंग्लिश का कहाँ गया। हाँ, तो क्योंकि भाई इंग्लिश का पेपर था, उसके बाद सीधा आईटी का पेपर था, उसके बाद सीधा हिंदी का पेपर था, तो टाइम ही नहीं मिला भाई चेक करने का कितने एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं। तो आपके साथ मैं भी चेक करूंगा, ठीक है। तो गाइज एग्ज़ाम सीजन चल रहे हैं एंड आप एग्ज़ाम्स की बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। आप सैम्पल पेपर कर रहे होंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर रहे होंगे, आप पर्चियाँ बना रहे होंगे। नहीं, पर्चियाँ नहीं बना रहे होंगे, क्योंकि पर्चियाँ बनाए तो भाई फंस जाओगे, केस पड़ जाता है। सो इतनी सारी तैयारियां आप कर रहे हो, सैम्पल पेपर कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हो, पीवाई क्यूज कर रहे हो, दोनों सेम होते हैं वैसे। तो क्या होगा, इन सब प्रैक्टिस को करते करते आप एग्ज़ाम वाली फीलिंग घर बैठे ला सको, आप एग्ज़ाम वाली प्रैक्टिस घर बैठे कर सको। तो हाँ, इस चीज़ का सोल्यूशन निकालते हुए आपके सामने आई है एक प्रयास बुक। इस बुक के अंदर आपको मिलेंगे बहुत सारे सैम्पल पेपर, चाहे वो हो साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी, मैथ्स, बेसिक मैथ्स, स्टैंडर्ड, सभी की। आपको मिलेंगे एग्जाम शीट्स क्या, वो जो आपको एग्जाम सेंटर में मिलती है वही वाली शीट्स। सो आप लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं घर बैठे, जैसे एग्जाम में लिखते हैं। इसके अंदर आपको 6 आंसर शीट्स विद ओएमआर मिलेंगी, 6 मार्किंग स्कीम्स चार्ट्स मिलेंगे, 3 घंटे के टाइम मैनेजमेंट टेबल्स मिलेंगे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बॉल पॉइंट पेन मिलेगा। सो प्रयास बुक आई है एडुकार्ड की तरफ से दिगराज सर एंड प्रशांत भैया के साथ मिलके। इन तीनों को तो आप जानते ही होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट। तो भाई पहले तो भाई पार्ट ए में आते हैं हमारे रीडिंग स्किल्स, जिसके अंदर हमें एक अनसीन पैसेज दिया होता है एंड आई हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अ लिटिल बिट टफ था, क्योंकि यार एक क्वेश्चन ऐसा आता है इसमें बताना होता है, एक वर्ड दिया होता है ना, हमें ना उनका मतलब बताना होता है। तो वो तो भाई थोड़ा टफ होता है, क्योंकि वो वर्ड मैंने पहले सुना ही नहीं था। तो थोड़े से कनेक्शंस बना के उन लाइनों के अंदर मैंने उसका मतलब निकाल लिया। हमें पूछा होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा स्टूडेंट्स के ऊपर था हमारा जो अनसीन पैसेज था स्टूडेंट्स के ऊपर था। तो भाई उसने हमें जो ऑप्शंस दी थी उसमें से मेरे को कोई आंसर लग ही नहीं रहा था, बट कैसे ना कैसे करके बहुत मुश्किल से भाई इसके अंदर पूरे 3 मिनट लगे हैं। 3 मिनट भाई, एक क्वेश्चन के ऊपर 3 मिनट लग गए, वो भी एमसीक्यू पे। तो बहुत एकदम बार बार रीड किया एकदम फटाफट, क्योंकि भाई स्लो कौन पढ़ता है भाई अनसीन पैसेज। तो बार बार रीड किया, देन जाके मेरे को पता लगा, थोड़ा सा मैंने थोड़ा कनेक्शंस बनाए, देन मेरे को पता लगा कि ये है इसका आंसर। भाई साहब बहुत हार्ड डाला था भाई इन्होंने, तो भाई थोड़ा ईजी डालो यार। देन हमारा एक अनसीन पोस्टर आता है, जिसके अंदर से भी हमें 5 जो होते हैं एमसीक्यूज आते हैं, इट वॉज वेरी ईजी। एक क्वेश्चन था, व्हाट शुड बी अवॉइडेड व्हाइल ड्राइविंग, टॉकिंग ऑन फोन, टेक्सटिंग, एडजस्टिंग द रेडियो, ओबे द स्पीड लिमिट्स। तो देखो जो लास्ट के 2 ऑप्शन है वो तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते। अगर टॉकिंग ऑन फोन एंड टेक्सटिंग है, अब हम सबको पता है कि टॉकिंग ऑन फोन इज नॉट गुड वाइल ड्राइविंग, बट वो चीज़ ना इस पोस्टर के अंदर नहीं थी। इस पोस्टर के अंदर था डोंट टेक्स्ट एंड ड्राइव। मैं जब दोस्तों से मिला बाहर आके, तो उन्होंने कहा कि हमने तो भाई टॉकिंग ऑन द फोन लगाया, क्योंकि सबको पता है कि भाई गाड़ी चलाते हुए बात नहीं करते है ना। उन्होंने पोस्टर ढंग से पढ़ा नहीं। मैं कह रहा हूँ 100% टेक्सटिंग आएगा, क्योंकि टॉकिंग ऑन द फोन इज नॉट गिवन इन द पोस्टर। तो मेरे को लगता है शायद मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरे को लगता नहीं यार मैं गलत हो सकता हूँ। दे माइट बी रॉन्ग। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मैंने तो भाई टेक्सटिंग कर दिया एंड होप कि यही सही हो, क्योंकि यही सही है, ठीक है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं देन सेक्शन बी के अंदर ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन जो होते हैं हमारे वो आते हैं चैप्टर्स में से आते हैं, ठीक है। 2 बुक्स हमें इंग्लिश की, विच इज मेन कोर्स एंड सप्लीमेंट्री, एंड आई थिंक सीबीएसई को तो अलग बुक्स लगे थे। देन देयर वाज 5 6 7 8 और रोमन पे लिखा है इसलिए 6 7 8 किया था, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन आए थे इसके अंदर, जो बहुत ईजी थे, क्योंकि इंग्लिश के जो मेरे टीचर्स हैं बहुत अच्छे टीचर हैं मेरे। उनका नाम हरदयाल सर है, मेरे फेवरेट टीचर हैं वो स्कूल में, क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो इतना कुछ मेरे को चिंता नहीं होती इंग्लिश के एग्जाम में, ठीक है। देन सेक्शन सी में आता है इंग्लिश टेक्स्ट बुक के हमारे जो प्रोज होते हैं, ठीक है, इंग्लिश मेन कोर्स बुक में से आते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें आए थे टोटल 5 क्वेश्चन, इन विच आई हैव टू डू ओनली 3 इन 15 to 20 वर्ड, विच वॉज ऑल्सो वेरी ईजी। देन उसके पार्ट बी के अंदर आते हैं, एक चैप्टर की हमें समरी बता दो, या फिर कुछ वर्ड्स लिखो ऑन समथिंग ऑन द टॉपिक ऑफ माई चैप्टर्स, विच वॉज ऑल्सो वेरी इजी, बट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट। भाई ऐसे 2 जो पार्ट बी के अंदर ना 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ऐसा, कि विच आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, बट मैंने पढ़ लिया था। और
भगवान की दया हुई और वही क्वेश्चन आ गए। आई फील सो लकी दैट जो मैंने पढ़ा वही आया भाई साहब। अगर कुछ हो रहा था तो मेरे को नहीं आता, लिटरल नहीं आता। देन आता इंग्लिश मेन कोर्स की पोइट्री विच वॉज अ लिटिल बिट टफ। देन हमें लिखना है एक सेंट्रल आइडिया ऑन सम पोइम, ऑन अ पोइम, एंड या फिर तुम उससे लिखो व्हाट डज पोइट वांट इन हिज कंट्री, समथिंग लाइक दैट। इट इज़ अ पोइम रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो भाई रविंद्रनाथ टैगोर जी की पोइम है, तो हमने वो तो बहुत मन लगा के पढ़ी थी एंड वही क्वेश्चन आ गया एंड वही हमने कर दिया। देन इट वॉज सप्लीमेंट्री रीडर, जिसके अंदर भाई रुको भाई, सप्लीमेंट्री के जो क्वेश्चन होते हैं इसकी वर्ड लिमिट होती है 30 to 50 और 60 वर्ड्स, लेकिन हमें एग्जाम में दी थी 15 to 20 वर्ड्स। मैंने कहा भाई ये हो कैसे गया, मैंने किसी से पूछा नहीं, बट मैंने तो भाई 30 to 50 वर्ड्स के अंदर या फिर उससे ज़्यादा ही वर्ड्स होंगे, मैंने उतने में लिखा था। अब मुझे नहीं पता कि इससे मेरे मार्क्स कटेंगे नहीं कटेंगे। आई थिंक इससे नहीं कटने चाहिए, क्योंकि सप्लीमेंट्री की जो वर्ड लिमिट होती है वो ज़्यादा होती है। देन आता है सेक्शन डी विच इज़ वोकैबुलरी, इन विच डू एज डायरेक्ट आते हैं। बहुत ही ईजी थे क्योंकि मैंने सारे पढ़ा था, क्योंकि ईजी तभी होते हैं क्योंकि मैंने सारा पढ़ा था। भाई ग्रामर तो भाई उसमें कुछ गलत होना नहीं चाहिए। देन हमारे ट्रांसलेशन आती हैं, जो कि कुछ ट्रांसलेशन जो होती हैं चैप्टर से आती हैं, कुछ ट्रांसलेशन आती हैं ईडियम से, कि इस ईडियम को हिंदी में क्या बोलते हैं, इस प्रोवर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन 8th क्वेश्चन के अंदर आते हैं हमारा 10 क्वेश्चन, जिसके अंदर ग्रामर पोर्शन होता है, जो कि थोड़ा सा टफ था, बट हाँ हमने कर लिया, थोड़ा तुक्का लगा के तुक्का लगाना पड़ता है और क्या कर सकते हैं। या तो वहाँ था नोटिस लिखो, या तो तुम लिखो एक एडवर्टीजमेंट। तो ऑब्वियसली एडवर्टीजमेंट करेंगे, बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वन आई कैन डू। देखिए एडवर्टीजमेंट में कुछ लिखना नहीं होता एंड ईजिली बन जाता। तो मैंने एडवर्टीजमेंट की थी विच वॉज फुटूरा कोकोनट हेयर ऑयल। ये जब मैंने पढ़ा था ना फुटूरा, तो मेरे दिमाग में वो वाली मीम आई थी, तुमको याद है, फ्यूचर को फटूरा बोलती थी वो। तो भाई फटूरा कोकोनट हेयर ऑयल की एडवर्टीजमेंट आई थी, मैंने कर दी फटूरा। देन हमें लिखना था एक ऐसे ऑन पोल्यूशन और फास्ट फूड हेल्थ हजार्ड, दोनों के बीच में लिखना था। तो मैंने फास्ट फूड के ऊपर लिख दिया विच इज़ हेल्थ हजार्ड। देन हम लिखना था एक लेटर, जो कि बहुत ईजी अगेन। सो लास्ट क्वेश्चन वॉज 10th क्वेश्चन विच वॉज 5 मार्क्स का क्वेश्चन। एंड गेस करो क्या होगा भाई, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्या करोगा गेस करो। लास्ट क्वेश्चन है ऑब्वियसली राइटिंग के 5 मार्क्स, एंड विच आई कैन लूज बिकॉज राइटिंग थोड़ी गंदी हो जाती है भाई हो जाती है। सो होप दैट 4-5 तो 3-4 तो मिल ही जाए, इससे न कम ना आए, वरना मैं रो दूंगा सच्ची। सो एक्सपेक्टेड मार्क्स मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। एक्सपेक्टेड मार्क्स आर अबव 90। 95 से अबव क्यों नहीं है? कुछ क्वेश्चंस के अंदर मेरा डाउट होता है कि एग्जामिनर वो गलती निकालेगा, या फिर मैंने कोई गलती किया, या फिर आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। मिनिमम मार्क्स आई कैन गेट इज 90, मैक्सिमम आई डोंट नो, क्योंकि कोई मेरे क्वेश्चन सही भी होंगे, मैंने उसका फिर भी गलत चुना है ताकि